हेलो एवरीवन, फिजिक्स विद पी के स्वामी में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। साथियों, आज हम बात करेंगे एक महान गणितज्ञ की। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आज हम बात करेंगे, जिनका जीवन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं है। उनका जन्म, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 यानी कि 22 दिसंबर 1887 को दक्षिणी भारत के एक इरोड नामक छोटे से स्थान पर हुआ। वो एक ऐसा बालक था जो 3 साल की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोला। घर वालों को यह लगा कि यह बच्चा गूंगा है, बहरा है और शायद जीवन पर्यंत वो एक शब्द भी ना बोल पाए। साथियों, साधारणतया हम ये देखते हैं कि जब एक बच्चा 1 वर्ष के आसपास की उम्र का होता है तो वो कुछ गिने चुने शब्दों को बोल पाता है, परंतु श्रीनिवास रामानुजन ने 3 साल की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोला। 3 साल तक गूंगा बना रहने वाला वो बालक 3 साल के बाद जब वो बोला तो उसके प्रश्न होते थे कि इस धरती पर पहला इंसान कौन था। वो अक्सर बादलों और धरती के बीच की दूरी कितनी है इस बारे में सोचा करता था। कहने का मतलब उसका जो आईक्यू था वो एक सामान्य बालक की तुलना में कहीं अधिक था। बचपन से ही श्रीनिवास रामानुजन पढ़ाई में प्रतिभाशाली थे, परंतु घर की आर्थिक तंगी के कारण उनको कुछ असहजता जरूर हुई। 8 साल की उम्र में जब श्रीनिवास रामानुजन पहुंचे तो उन्होंने गणित की ये पहेली बना दी। ये उनके द्वारा बनाई गई पहली पहेली थी जो उन्होंने केवल 8 साल की उम्र में बनाई थी। देखिए, इस पहेली में पहली जो लाइन है, ये लाइन उनके जन्म दिवस को दर्शाती है, क्योंकि उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इस पहेली में केवल यही एक खास बात नहीं है। देखिए, इसके प्रत्येक पंक्ति, इसका ये जो स्तंभ है, इसके चारों अंकों का योग 139 है। इसके 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ के अंकों का योग 139 है। इसकी 4 पंक्तियां हैं, चारों पंक्तियों के अंकों का योग भी 139 है। इसके 2 विकर्ण हैं, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। इन चारों अंकों का योग भी 139 ही है। इसके अलावा इसके 4 कोनों पर ये जो 4 अंक लिखे हैं, इनका योग भी 139 है और बीच के 4 अंकों का योग भी 139 ही है। अगर हम इन 2 स्तंभों को छोड़ दें, यानी कि बीच के 2 स्तंभों को अगर हम छोड़ देते हैं तो 2 गुणा 2, कोई भी 2 गुणा 2, जैसे ये 2 गुणा 2 है, कोई भी 2 गुणा 2 ले लीजिए, जैसे ये 2 गुणा 2 है, इनका योग भी 139 ही होता है। यह एक चौंकाने वाली बात थी कि केवल 8 साल के एक बालक ने इस प्रकार की एक पहेली को बना दिया है। यह पहेली जो बड़े बुजुर्ग थे उस समय, उनके लिए वास्तव में एक पहेली बनकर रह गई। जब श्रीनिवास रामानुजन कक्षा 7 में आए तो उन्होंने कक्षा 9, कक्षा 10 की गणित की पुस्तकों को हल करना प्रारंभ कर दिया। ये जो बात थी, रामानुजन के शिक्षकों को काफी बेहद चौंकाने वाली बात थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए श्रीनिवास रामानुजन को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। परंतु जब वे कॉलेज में पहुंचे तो केवल गणित से प्रेम होने के कारण वो अन्य सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और उनकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया। ये जो बात है साथियों कि उनका फेल होना, गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल होना, छात्रवृत्ति बंद होना, ये बात हमें बहुत ही प्रोत्साहित करती है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन अपने लिए ये बात हो सकती है, क्योंकि
इस बात में ये बात भी छुपी हुई है कि अगर हम छोटी सी असफलता को प्राप्त करते हैं, मतलब किसी भी मामले में अगर हम असफल हो जाते हैं, तो वो असफलता हमारी भविष्य की सफलता को कभी प्रभावित नहीं करती, बशर्ते अपने हौसले बुलंद हो। कहने का मतलब एक बार फेल होना या केवल किसी एक क्लास में कम अंक आना अपने फ्यूचर की सफलता को कभी बाधित नहीं कर सकता, परंतु उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प, एक हौसला, एक जुनून अपने अंदर हमेशा जगाए रखना होगा। आर्थिक समस्याओं से लोहा लेते हुए गणित में खोज का जो उन्होंने सिलसिला था वो हमेशा अनवरत ही जारी रखा। 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डी को एक पत्र लिखा, अपने प्रमेय, अपने सूत्रों सहित उनको वो पत्र जब वहां भेजा, तो पहली बार में तो हार्डी को ये लगा कि ये सब कुछ जो सूत्र सिद्धांत है वो बकवास है, परंतु जब हार्डी ने उन सूत्रों को, प्रमेय को पढ़ा, तब उन्होंने ये मान लिया कि वास्तव में रामानुजन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। रामानुजन ने जो गणित का ज्ञान लिया, उसके लिए कोई गुरु नहीं था, सब कुछ उन्होंने अपने बलबूते किया, अपनी समझ से ही शुरू किया। हार्डी रामानुजन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी की उपाधि उन्हें दिलाई। परंतु इंग्लैंड का जो ठंडा मौसम था वो रामानुजन को रास नहीं आया और वे बीमार पड़ गए। जब वे हॉस्पिटल में भर्ती थे, उस दौरान हार्डी एक बार उनसे हॉस्पिटल में मिलने आए, तो हार्डी ने यह बताया कि मैं आज जिस टैक्सी में बैठकर आया हूं उसका नंबर 1729 है, 1729 है, और ये काफी बोरिंग है। हार्डी ने यह कहा कि ये अंक काफी बोरिंग है। उसी समय श्रीनिवास रामानुजन बोले कि ये 1729 जो अंक है वो बोरिंग नहीं है, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि 1729 जो है 1729 वो 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 मिलाने से होता है, साथ ही साथ 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 मिलाने से भी होता है। तब से इस नंबर को 1729 को हार्डी और रामानुजन अंक कहा जाता है। बीमारी के कारण वे जल्द ही इंग्लैंड को छोड़कर भारत आ गए और 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने, उस गणित के महान जादूगर ने अपनी अंतिम सांस ली। वो स्थान था दक्षिणी भारत का ही कुंभकोणम। तो साथियों, रामानुजन की जो जीवनी है, उनकी जो लाइफ की कहानी है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अपने अंदर अगर एक जुनून है, अगर एक जोश है, अगर एक जज्बा है, तो हम सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा है साथियों कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, गर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, गर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। ये गम के 4 दिन, ये सितम के 4 दिन, ये भी गुजर जाएंगे जहां गुजर गए 1000 दिन। धन्यवाद साथियों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।